जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 33। भगवान उवाच, श्रेयान द्रव्य मया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें समझ में आया ये क्या चीज बोल रहे हम्म, हैं कि भगवान बोल रहे हैं द्रव्य में यज्ञ उसको कहा जाता है कि द्रव्य में यज्ञ किसको कहा जाएगा बताइए। द्रव्य में यज्ञ, अगर आप बाहर की सामग्री के साथ यज्ञ कर रहे हैं तो उसको द्रव्य में यज्ञ कहा जाएगा। और ज्ञान यज्ञ की आपको सब कुछ जानते हुए कि मेरी सारी इंद्रियां और ये जो भाव हैं, ये सब की मुझे इसके साथ आप यज्ञ कर रहे हैं, तो वो उस यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। मतलब ये नहीं कि आप फूल चढ़ा रहे हैं या चावल चढ़ा रहे हैं, इस वाले यज्ञ को, इस यज्ञ से कोई मतलब नहीं है जब आप यज्ञ की बात करते हैं तो। नहीं। अच्छा, इसमें ये भी काउंट कर सकते हैं कि जैसे आप कोई निडी मनुष्य आपके सामने आता है तो आप उसको बजाय जो है पैसा देने की बजाय आप उसको इस प्रकार का ज्ञान देंगे कि वो अपने आप ही जो है इस प्रकार से काबिल हो जाए कि उसको जरूरत ही ना पड़े आपकी वस्तुओं की। ये तो बाहरी नहीं तौर का हो गया, लेकिन ये जो द्रव्य में यज्ञ नहीं, पैसे देने की क्या बात हो बताया तो जा रहा है। एग्जाम्पल ही अलग हो गया कि अगर आप किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको आप ज्ञान दे रहे हैं, तो वो तो उस व्यक्ति की जरूरत पे ही, जैसे मतलब एक बच्चा है, उसको भूख लग रही है, उसको लग रही है तो उसको खाने के लिए पैसे चाहिए या रोटी चाहिए। तो वहां पे आप उसको ज्ञान देने लगे कि बेटा तुम काम करके पैसे कमाओ, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो वहां पे तो आपको उसको रोटी ही देनी होगी, वहां पे ज्ञान नहीं आएगा। तो ये मतलब नहीं हुआ इसका ये यहाँ पर। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि किस यज्ञ का आप बाहरी मतलब ये आ, है कि आपको ज्ञान से आ गया कि ये जो आपको अपने मन को पूरी तरह से ज्ञान के प्रकाश में देखना हाँ। पड़ेगा कि आपको जो है मन पर जो भी कोई चीज आई हुई है तो वो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करनी है। नहीं, जैसे हम कोई काम ही कर रहे हैं, है ना, मतलब यज्ञ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप ये कहने लगे कि मेरे पास बहुत अच्छा पेन है। पेन की आपको उस काम करने के लिए पेन, कॉपी, पेंसिल सबकी जरूरत है। लेकिन आप ये कि मेरे पास बहुत अच्छी कॉपी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और आपको ज्ञान है नहीं, तो उस द्रव्य की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही ना। चाहिए तो द्रव्य है, लेकिन उस द्रव्य की इम्पोर्टेंस नहीं है अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है कि मुझे जो भी करना है मुझे पूरा 100% शून्य के स्तर पर करना है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय इस द्रव्य में यज्ञ की। हाँ, ये इस प्रकार से हो गया ना कि जैसे अब एक जो अंधा आदमी है वो कहे कि जो है वो अनपढ़ भी है, अंधा आदमी एक अनपढ़ भी है, उसको पढ़ना हम्म। लिखना नहीं आता, वो कहे कि मेरे को जो है आंखें मिल जाएगी तो मैं पढ़ पाऊंगा, हम्म। आंखें मिल जाएगी तो पढ़ पाऊंगा, तो वही हालत हो गई। तो वो जो है द्रव्य की भी तभी, द्रव्य का भी आप इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पूरी तरह से ज्ञान भी होगा। क्या मिलेगा? हाँ। और ज्ञान नहीं है कि आपको उस द्रव्य को कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना, तो फिर आप जो है अपना अपना अहित कर लेंगे उसमें। हम्म। यही बताया जा रहा है ना। ठीक है। हम्म। त्वद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन इस्तत्दर्शिना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
तो इसमें जो भगवान ने बोला है ना कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास में जाकर तू पूछ। अब तेरा मन अशांत है तो अशांत में अब सबसे पहले तो जो हमें जो सामने खड़ा मनुष्य जो समझाना चाह रहा है तो उसके प्रति हमें पूरी तरह से दंडवत प्रणाम, यही नहीं कहा जाता कि आपने शरीर से दंडवत प्रणाम कर दिया उन्हें। आपका जो मन पूरी तरह से आपका उसकी बातों में वो जो आपको समझाना चाह रहा है पूरी तरीके से आप अपने आप को खाली करके सुनेंगे उसे। आप अब ये उसके अपने प्रति ही मन में शरीर की कुछ बात हो रही है, अपने ही, दूसरे के सामने नहीं, अपने ही मन में कोई विचार उठ रहा है तो पहले आप उसको स्वीकारिए, मतलब उसको प्रणाम करिए। ये एक मनुष्य के अंदर की बात हो रही है ना। अर्जुन और कृष्ण तो हमारे ही अंदर है ना। तो अपने हाँ, विचारों को सबसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अपने विचारों को पहले प्रणाम करिए कि हाँ, मतलब उनको सुनिए। प्रणाम करने का मतलब ये है यहाँ पर। और अच्छा उन, अच्छा ठीक है। हाँ, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मतलब आप अपने मन की बात सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आता है। वो महात्मा भी वो आप ही बनते हैं, आप ही कोई उस तत्व ज्ञान का उपदेश, आपको ही वो तत्व ज्ञान समझ में आता है। अब जैसे यदि इसमें अब जैसे इसमें अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, तो अब हाँ, कृष्ण के प्रति में उसको अपना अब यदि अब अर्जुन अपने ही विचारों को सही मानेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ही सुनेगा, वो उनको तो सुन ही नहीं रहा वो जो कहना चाह हम्म, रहे हैं। तो उस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल खाली करके तो सुनने की क्रिया ही तभी ही चालू होगी उसकी जब वो अपने विचारों को बंद करेगा और तब हाँ, दूसरों के विचारों को सुनेगा, स्थान हाँ, देगा। हाँ। और यही कि कपट छोड़कर, मतलब आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे, क्यों कि आप अपने आप को ही ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं, या ये समझ रहे हैं कि मुझे तो ये सब चीज, ये जो सामने वाला कह रहा है वो बेकार है, तो वो कपट हो गया। आप अगर उसको सरल सब कुछ 100% होकर नहीं सुन रहे, सरलता पूर्वक सुनना ही 100% अपना ध्यान लगा के सुनना है वो तो इसका मतलब ना। तो यही हो गया कि आप खुद ही स्वयं जो है अंधे ही बने रहना चाहते हैं अपनी ही हाँ, बातों को, तो अगर आप अपनी बातों हाँ तो को, अपनी बातों को ही सुनना चाह रहे हैं बस। हाँ नहीं, और ये लाइन, वे परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब क्या है कि मेरी अपने मन की कमजोरी या तो मैं अपने आप में खुद ही पढ़ लूं, और यदि हम्म, मैं नहीं पढ़ पा रही और मैंने अपनी हम्म, मन की कमजोरी जो है अपने सामने किसी मित्र को या किसी भी उसको हम्म, ज्ञानी को जो है मैंने अपनी बता दी और वो पूरी हम्म, तरह से मेरे को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हम्म, उसमें ये है कि वो मेरी कमजोरी जो मैं अपनी कमजोरी को कमजोरी से अपने पार नहीं जा पा रही हूँ, तो वो हम्म, मेरी हेल्प करता है कि उनसे तू सुन, किस किस प्रकार से, हाँ तो इस प्रकार से हमें सुनना होता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहो एवं याससि पांडवा येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्य द्रक्ष्यस्यात् आत्म अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा यह अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इसमें यही बता रहे हैं कि ये जो है मोह का जो अब इस समय वही हो गया, बार बार घूम के वहीं पर बात आ जाती है कि जिसको जानकर हम्म, तू इस प्रकार मोह को, अब क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण उसको मोह का उसको खुद को भी स्वयं को भी पता तो चल ही रहा है कि मैं मोह के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ हम्म, जो चीज मुझे करनी चाहिए। अब लेकिन क्या है कि निशेष भाव से, अब पहले आप निर्विशेष स्थिति में जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। आप क्या है कि अब आप किसी को अपना मान रहे हैं किसी को पराया मान रहे हैं तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, तो जो आत्मा हम्म, है वो निर्विशेष है, तो आप हम्म, निर्विशेष भाव से आप तभी देख पाएंगे सभी भूतों को अपने में, और उसमें जब आप पूरी तरह से आप शांत स्थिति में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा जो मेरा अपना मन का ही प्रतिक्षेपण जो है मुझे बाहर दिखाई देता है, तो वो सारा कुछ आपका मन का ही है सब खेल। तो मन को जो पूरी तरह से अब शांत स्थिति में लाना है कि अपने उसकी मोह की जो आपके ऊपर जो छाई हुई है इस समय कमजोरी, उसको आपको दूर करना है। हम्म। जय श्री कृष्ण।